नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में और उसकी कुछ खासियत के बारे में। डीएनए को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके शब्दकोश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जानेंगे कि आज ऐसे कौन से नए नए शब्द हैं जो हमें डीएनए पढ़ते वक्त या काम आएंगे। सबसे पहला है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कहाँ पे होता है डीएनए में? तो यहाँ पे होता है। ये जो 2 लाइन दिखाई दे रही है, ये 2 लाइन एक न्यूक्लियोटाइड की वजह से है। 3 लाइन फिर से एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड होगा पिंक के ऊपर, यहाँ पे एक ब्लू के ऊपर होगा, तभी 2 लाइन बनेंगी। ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी कि शक्कर, फिर फॉस्फेट ग्रुप होगा और नाइट्रोजन बेस होगा। नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन भी 2 प्रकार के होते हैं, एडेनाइन और ग्वानाइन। पिरिमिडिन भी 2 प्रकार के होते हैं, थायमीन और साइटोसिन। प्यूरिन हमेशा पिरिमिडिन के साथ पेयर करेगा और प्यूरिन में से खास करके एडेनाइन जो है वो थायमीन के साथ पेयर करेगा, ग्वानाइन जो है वो साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। अब इन चारों की पेयरिंग कैसे याद रखनी है? तो एक वर्ड याद रखिए, एट, टी के लिए यानी कि एडेनाइन और थायमीन के लिए एट, और ग्वानाइन और साइटोसिन के लिए एडेनाइन चर्च गेट याद रखिए, मतलब एट चर्च गेट। तो ठीक है, आपको याद रहेगा कि ए के साथ टी जाएगा एट, सी जी के साथ सी जाएगा मतलब चर्च गेट, सी और जी चर्च गेट। ठीक है। अब इसके बाद हम जानेंगे 3 एंड मतलब क्या। 3 एंड को इसको वन नहीं बोलेंगे, हम इसको डैश बोलते हैं। ठीक है। 3 के ऊपर जो मात्रा है उसे हम डैश बोलते हैं, तो उसे हम 3 एंड कहते हैं। 3 एंड कहाँ पे है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 एंड है और यहाँ पे भी एक 3 एंड है एंड पे। ठीक है। 3 एंड में क्या होता है ना कि जो राइबोस है, अभी ये राइबोस जो है वो 5 कार्बन का है। ये रिंग तो आपको 4 कार्बन की दिखाई दे रही है, बीच में जो कार्बन था उसकी जगह पे ऑक्सीजन है। तो 5वां कार्बन कहाँ पे है? तो 5वां कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, ये जो है ये वो 5वां कार्बन है। तो अभी फॉस्फेट जब तीसरे कार्बन पे लगेगा, यहाँ पे ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट है, इसलिए हम इसे 3 न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। 5 न्यूक्लियोटाइड मतलब जब 5वें कार्बन पे, ये वाले जो रिंग के बाहर कार्बन है उसके से अटैच एक फॉस्फेट ग्रुप है, इसलिए हम उसको 5 न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। आगे हमें और जानना है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने बनाया था। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बनाया था इन द सेंस प्रपोज किया था, कि बताया था कि ये देखिए ये ऐसा डीएनए का स्ट्रक्चर है। ठीक है। बनाया नहीं गया था, उन्होंने ढूंढा था। ठीक है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसलिए वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहा जाता है। ये हमें गिव रीजन्स में बहुत बार पूछा जाता है कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल क्यों कहा जाता है डीएनए को। ठीक है। इसके साथ साथ डीएनए पे रोजालिंड फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट ने भी काम किया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब हम जानेंगे डीएनए की खासियत के बारे में, यानी कि डीएनए की कुछ खास बातों के बारे में। तो ऐसी 7 खास बातें हैं। सबसे पहला कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसा लैडर जैसा है, सीढ़ी जैसा है, एक गोल सीढ़ी जैसा। ठीक है। दूसरी खास बात ये है कि ये 3 एंड पे अगर एक स्ट्रैंड 3 एंड पे शुरू होता है तो दूसरा जो स्ट्रैंड है वो 5 एंड पे शुरू होता है। और डीएनए हमेशा याद रखिएगा 2 स्ट्रैंड्स का होगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी एक ही स्ट्रैंड हुआ, नहीं, हमेशा 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। और एक स्ट्रैंड पे जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो वो सब न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से अटैच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड या लिंकेज। ठीक है। तो इससे जो एक स्ट्रैंड पे 2 न्यूक्लियोटाइड है वो अटैच होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स पे मतलब
एक दूसरे के सामने जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है। ये वाले न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। ठीक है, अगली बात करेंगे हम प्यूरिन और pyrimidine के बारे में। मैंने आपको समझाया था कि पेयरिंग कैसे होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो आप समझ ही गए होगे। अगर यहाँ पे A होगा तो यहाँ पे T होगा, यहाँ पे C होगा तो यहाँ पे G होगा। ठीक है, ऐसे करते करते ये स्ट्रैंड्स बनते हैं। और चौथी और मेन बात, अगर हम प्यूरिन और pyrimidine का रेशियो निकालें तो इनका रेशियो हमेशा 1:1 होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये यहाँ पे जितना pyrimidine होगा वहाँ पे उतना दूसरे स्ट्रैंड में प्यूरिन होगा। मतलब टोटल अगर DNA का निकालेंगे तो प्यूरिन और pyrimidine का वैल्यू तो सेम आएगा। अगर यहाँ पे 6 समझिए यहाँ पे 6 के 6 प्यूरिन्स हैं तो दूसरी तरफ 6 के 6 pyrimidines हो गए। तो अगर आपने रेशियो निकाला तो 6:6 इज इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, तो रेशियो तो 1:1 ही आने वाला है। इसकी वजह से हम इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर यहाँ पे प्यूरिन होता तो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता, यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी नहीं बनता, यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनता। पर अगर यहाँ पे प्यूरिन है, यहाँ पे प्यूरिन है, एक ही स्ट्रैंड पे दो जगह पे प्यूरिन है, हाँ, तो उनके बीच में बॉन्ड बन सकता है। पर दो अलग अलग स्ट्रैंड्स पे प्यूरिन है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, और एक बात हमें याद रखनी होगी कि A और T के बीच में जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, वैसे A और T में डबल बॉन्ड है, और C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये बातें ध्यान में रखिएगा और एग्ज़ाम में कभी गलती मत कीजिएगा, MCQ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इन दोनों की पोलैरिटी की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3' एंड से शुरू होता है एक स्ट्रैंड, और दूसरा जो स्ट्रैंड है यानी कि दूसरा धागा है, स्ट्रैंड को समझिए धागा है कोई, तो दूसरा जो धागा है वो 5' एंड से शुरू होता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर 3' एंड से 5' एंड सीधा है, मतलब ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो 5' से 3' उल्टा डायरेक्शन में जाएगा ऐसा। तो कह सकते हैं 3' और 5' एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, उल्टे हैं एक दूसरे से। ठीक है, मतलब कैसा होता है ना DNA में, अगर आपने ये लाइन सीधी रख दी तो इसको उल्टा रख दिया और इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म कर दिया, ऐसा होता है DNA। ठीक है, इसके बाद हम इसके डायमेंशंस की बात करते हैं। ये ऐसा देखिए, ऐसा मुड़ रहा है ना, तो ये मुड़ रहा है ना, तो ये हर बार 360 डिग्री का टर्न लेता है। ठीक है, इसके जो 10 बेस पेयर है, यानी कि ये जो 10 स्टेप्स है, एक यहाँ पे अगर हमने 10 स्टेप्स लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 nm। ठीक है, आप एग्ज़ाम में क्या गलती करके आते हैं बच्चे कि बोला है ना कि 10 स्ट्रैंड्स के बीच का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर है, तो हम क्या करते हैं, रैंडमली या अप्रॉक्सीमेटली दो ये जो गोले हैं इन दोनों का डिस्टेंस हम ये लिख के आते हैं, ऐसे करके आते हैं, जो कि बहुत गलत हो जाएगा। आपको इसके मार्क्स मिलेंगे नहीं, हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे इसके। इसलिए आपको यहाँ पे रखना है, जहाँ पे 10 बेस पेयर्स यानी कि 10 स्टेप्स पूरे हो रहे हैं वहीं पे एरो स्टॉप करना है। ठीक है, तो ये थे 7 खास बातें DNA के बारे में। आज का हमारा विषय यहीं समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।